तुम्हारी गली में अगर कोई शिया रहता है, तुम्हारी गली में अगर कोई वहाबी रहता है, तुम्हारी गली में अगर कोई देवबंदी रहता है या कोई गैर मुस्लिम रहता है, उसका हिसाब वो खुद देगा। सुनो, अगर रोटी ना मिलने की वजह से रात को भूखा सो गया, ऐ बंदे, उसका हिसाब तुझे देना पड़े। सहने हरम में मेरे करीम आका बैठे हुए, इतने में एक यहूदी माँ का यहूदी बच्चा आया जिसका दिल रो रहा था। मुस्कुराते चेहरे के साथ कहने लगा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो यहूदी था ना, उसे बोलने की तमीज नहीं थी। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरे दरवाजे पर एक सवाली बनकर आया हूँ, भिखारी बनकर आया हूँ, खैरात मांगने आया हूँ। हम गरीब लोग हैं, सुबह को खाते हैं, शाम के लिए नहीं होती, शाम को खाते हैं, सुबह के लिए नहीं होती। मेरी माँ का एक ही लिबास था, आज वो भी फट गया, जगह जगह से जिस्म झलक रहा है। मेरी माँ घर में बेलिबास बैठी है। मैं अपने मालदार चाचा के घर गया माँ के लिए लिबास लेने, उसने धक्के देकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। ऐ मुसलमानों के नबी, रोता हुआ वापस माँ के घर जा ही रहा था, रास्ते में से एक शख्स मिल गया। उसने कहा, ओ बच्चे रो मत, अगर चाचू जी ने तुझे माँ के लिए चादर नहीं दी, लिबास नहीं दिया तो क्या हुआ, चला जा सहने हरम में, वहाँ मोहम्मद नाम का एक शख्स बैठा हुआ है। मैंने सुना है उसके दरवाजे पर अपना तो अपना दुश्मन भी चला जाए, वो खाली हाथ वापस नहीं भेज। मुझे और कोई दरवाजा नजर नहीं आया, तेरे दरवाजे पर आया हूँ। मेरी माँ बेलिबास बैठी है, उसके लिए लिबास की मुझे अशद जरूरत है। पहले बता दूं, मेरी माँ ने मुझे रोका है, चादर देनी है तो दे दे, मैं तेरा कलीमा नहीं पढ़ूं। मेरे नबी ने जब उस यहूदी बच्चे की तोतली जुबान और तोतले लहजे से ये दर्दनाक जुमले सुने तो मेरे करीम नबी का दिल शफकत से भर आया। मेरे करीम नबी ने जब सुना कि इसकी माँ बेलिबास बैठी है, उसको इस वक्त लिबास की अशद जरूरत है, ओ जवानो, मेरे करीम नबी ने ये नहीं फरमाया, ओ यहूदी माँ के यहूदी बच्चे यहाँ से दफे हो जा, दफे हो जा, मेरी मदद तो सिर्फ मेरे मुसलमानों के लिए है, ना मियाँ ना। जब मेरे करीम नबी ने सुना कि इसकी माँ बेलिबास बैठी है, उसे लिबास की अशद जरूरत है, तो मेरे नबी ने अपनी रहमत वाली चादर उतारी, रहमत वाली चादर उतार कर उस बच्चे के हाथ में देकर फरमाया, बच्चे जल्दी जा, माँ का जिस्म ढांप किया, जल्दी जा, माँ का जिस्म ढांप ले, तेरी माँ बेलिबास बैठी है, उसे इस वक्त लिबास की अशद जरूरत है। ये बच्चा रहमत वाली चादर लेकर दौड़ता दौड़ता घर गया, माँ लेटी हुई है, वो रहमत वाली चादर उड़ा है। जैसे ही रहमत वाली चादर यहूदी माँ के ऊपर गई, माँ के दिल की दुनिया बदल गई। माँ ने कहा, ओ बच्चे, कहीं अपना धर्म तो नहीं दे के आ गया, कहीं उसने शर्त तो नहीं रखी थी कि जब तक तू कलिमा नहीं पढ़ेगा मैं तुझे चादर नहीं दूंगा, मैं तुझे लिबास नहीं दूंगा। वो बच्चे, कहीं आबाओ अजदाद वाला धर्म तो नहीं दे के आ गया? कहा, नहीं माँ, नफे का सौदा करके आया हूँ, चादर भी लेके आ गया हूँ, धर्म भी बचा के आ गया हूँ। मैंने उसे पहले बता दिया था, चादर देनी है तो दे दे, नहीं तो तेरा कलिमा नहीं पढ़ूंगा, नहीं तो तेरा कलिमा नहीं पढ़ूंगा। ये सुनकर माँ की आंखें छम छम बरसने लगी। माँ रो कर कहने लगी, ओ मेरे बेटे, तू सगे चाचा के घर गया था लिबास लेने, उसने तुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। हाय, कितना करीम है मुसलमानों का नबी, कितना रहीम है मुसलमानों का नबी, और कितना मेहरबान है मुसलमानों का नबी। बेटे, वो नबी भी सच्चा है, उसका दीन भी सच्चा है, उसका सब कुछ सच्चा है। बेटे, उस नबी के दीन को मानना चाहिए, इसलिए कि जो नबी गैरों का इतना ख्याल रखता है, वो नबी अपनों का कितना ख्याल रखता। मेरे नबी ने उस यहूदी बच्चे को रहमत वाली चादर देकर उम्मत के जवानों को सबक दिया। जवानों, तुम्हारी गली में अगर कोई शिया रहता है, तुम्हारी गली में अगर कोई वहाबी रहता है, तुम्हारी गली में अगर कोई देवबंदी रहता है या कोई गैर मुस्लिम रहता है, उसका हिसाब वो खुद देगा। सुनो, अगर रोटी ना मिलने की वजह से रात को भूखा सो गया, ऐ बंदे, उसका हिसाब तुझे देना पड़ेगा।